प्रत्येक मनुष्य के समक्ष उसके जीवन में अनेक परिस्थितियां आती हैं। उन परिस्थितियों का प्रभाव उस पर कैसा और कितना पड़ेगा, ये पूरी तरह उसके सोचने के तरीके पर निर्भर करता है। चीज़ें वही रहती हैं, पर नज़रिया बदलने से पूरा परिणाम बदल जाता है। जीवन में सकारात्मक विचार उस इंसान के पास आता है जो ईश्वर पर पूरा विश्वास करता है। यही भक्ति है। संत महापुरुष सत्संग में बताते हैं कि दुखों के बावजूद भी चेहरे पर मुस्कान लाए, ईश्वर की रजा में खुश रहें, सारे गिले शिकवे भुला दें, रोज प्रतिदिन प्रभु को सुख या दुख दोनों के लिए धन्यवाद दें। वक्त सभी को मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर दोबारा जिंदगी नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। ये केवल एक बार मिली है, तो इस जिंदगी में हम क्यों न खुल कर जिए और ईश्वर का धन्यवाद करें। ईश्वर की प्रत्येक रजा में खुश रहें, चाहे वो दुख दे या सुख दे, क्योंकि ईश्वर जो भी करता है वो अच्छा ही करता है। प्यारे सज्जनों, किसी राज्य में एक राजा रहा करता था। उसके साथ उसका मंत्री था। उस मंत्री को भगवान पर, ईश्वर पर बहुत भरोसा था, अटूट विश्वास था। उसके मुख से हमेशा एक ही बात निकलती थी कि ईश्वर जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। एक बार अचानक से उस मंत्री का पुत्र मर जाता है। इस घटना के होने के बाद गांव के सभी लोग मंत्री के साथ सहानुभूति प्रकट करने के लिए उसके पास आते हैं, लेकिन मंत्री उन सभी लोगों से कहता है कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। अगर मेरे पुत्र की मृत्यु हुई है तो ये भगवान की मर्जी है, हम इंसान इसमें कुछ नहीं कर सकते। दुख तो मुझको बहुत हो रहा है, लेकिन भगवान की मर्जी से ही ये संसार चलता है। मंत्री के मुख से ऐसी बात सुनकर के पूरे गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए। उनका मुंह खुला का खुला रह गया। मंत्री का पुत्र मर गया और ये पिता होकर भी ऐसी बात कह रहा है। कुछ दिनों के बाद जरूर इसमें भी भगवान की मर्जी होगी। ये बात सुनकर के राजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसने उस मंत्री को तुरंत ही अपने सैनिकों को बुला करके अपने राजमहल से बाहर निकाल दिया। कुछ दिनों के बाद राजा ने उस मंत्री को अपने राजमहल में बुलाया और उसको अपने साथ जंगल में शिकार करने के लिए साथ में लेकर के चला गया। जंगल में अकेले राजा और मंत्री को देखकर वहाँ छुपे हुए डाकुओं ने राजा और मंत्री को घेर लिया। राजा और मंत्री को वो लोग अपनी देवी की बलि चढ़ाने के लिए अपने साथ ले गए। बलि देने से पहले डाकुओं ने राजा और मंत्री की पूरी जानकारी लेनी चाहिए। तब पता चला उनकी बलि नहीं चढ़ाई। उन्होंने कहा, हमारी देवी को पुत्रहीन व्यक्ति और अंगहीन की बलि नहीं चढ़ाते। उसके बाद मंत्री और राजा खुशी खुशी अपने राजमहल को लौट आए। लेकिन रास्ते में राजा ने मंत्री से कहा, किसी ने ठीक ही कहा था, ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। इसके बाद राजा और मंत्री एक दूसरे के और भी ज़्यादा पास हो गए। प्यारे सज्जनों, ईश्वर पर भरोसा रखने वाले व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता और भगवान जो भी करता है हमेशा अच्छे के लिए करता है।
हमारे साथ कई बार जीवन में ऐसा भी होता है कि जब कोई विषम परिस्थिति आती है तो हम झट से ईश्वर को उलाहना देना शुरू कर देते हैं कि भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन कुछ समय के बाद हमें लगता है कि अगर हमें उस समय ईश्वर ने ऐसे हालातों में न डाला होता तो हम कभी भी साथ ही प्रभु के दर्शन होते थे। एक दिन वो कहने लगा कि हे प्रभु, आप दिन रात यहाँ खड़े रहते हैं, आप ऐसा करें कि आप बाहर घूम फिर आएँ, मैं आपके स्थान पर जहाँ आप खड़े हैं वहीं खड़ा हो जाता हूँ। भक्त के बार बार आग्रह करने पर भगवान बोले चलो ठीक है, लेकिन तुम चुपचाप यहाँ पर खड़े रहना। कोई भी भक्त आए, कुछ भी विनती करे, पुकार करे, तुम कुछ भी सही गलत होते देखो, लेकिन फिर भी तुम चुप रहना। मैंने मंदिर में आने वाले हर भक्त के लिए उचित प्रबंध पहले से ही किया हुआ है। भगवान उस भक्त के आग्रह पर भक्त को अपने स्थान पर स्वयं खड़ा करके चले गए। कुछ समय के बाद एक बहुत धनवान सेठ उस मंदिर में आया और कहने लगा कि प्रभु, इस बार भी मुझे धंधे में फ़ायदा हो, ऐसी कृपा कर देना। ईश्वर से फरियाद कर वो जैसे ही जाने लगा, उसका पैसों से भरा पर्स मंदिर में ही गिर गया। भगवान के स्थान पर खड़े भक्त के मन में विचार आया कि इसे रोक कर बता दो कि तुम्हारा पर्स गिर गया है। लेकिन उसे भगवान की बात याद थी कि तुम जो हो रहा है उसे केवल देखोगे, बोलोगे कुछ नहीं। उस धनवान सेठ के जाने के पश्चात मंदिर में एक गरीब व्यक्ति आया जिसकी पत्नी बहुत बीमार थी। वह ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि हे प्रभु, मेरे पास पत्नी को इलाज कराने के लिए भी पैसे नहीं, कुछ ऐसा चमत्कार करो कि पैसों का इंतजाम हो जाए। उसी समय उसकी नज़र धनवान सेठ के गिरे हुए पर्स पर पड़ी। उस गरीब व्यक्ति ने पर्स उठाया, उसमें पैसे देखकर कहने लगा कि प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। इधर मैंने आपसे विनती की, उधर आपने चमत्कार कर दिया। वह गरीब व्यक्ति ईश्वर का धन्यवाद देकर के मंदिर से चला गया। भगवान के स्थान पर खड़े भक्त ने इस बार भी उसे रोकना चाहा। इस पर्स का जहाँ गिरना ईश्वर का चमत्कार नहीं, बल्कि ये तो उस सेठ की गलती से गिर गया था। लेकिन भगवान की बात को याद करके वो भक्त चुप रहा। उस गरीब व्यक्ति के जाने के पश्चात मंदिर में एक व्यापारी आया जो कि अपने व्यवसाय के लिए समुद्री जहाज से दूसरे देश को जाने वाला था। वह ईश्वर से प्रार्थना करने आया था कि उसकी यात्रा सफल हो। अभी वो व्यापारी प्रार्थना कर ही रहा था कि इतने में धनवान सेठ उस मंदिर में पुलिस को लेकर के आ गया कि इस मंदिर से ही किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया। उसे लगा कि उसके जाने के पश्चात मेरा पर्स इस व्यापारी को मिला होगा और शायद इसने मेरा पर्स कहीं छिपा दिया हो। पुलिस जैसे ही उस व्यापारी को ले जाने लगी, भगवान के स्थान पर खड़े भक्त बोल पड़ा कि पर्स तो उस गरीब आदमी ने उठाया है जिसकी पत्नी बीमार है। ये व्यापारी तो निर्दोष है। पुलिस वालों ने उस व्यापारी को छोड़ दिया और उस गरीब को पकड़ने के लिए चले गए। भगवान जब वापस आए तो उस भक्त ने सारा घटनाक्रम भगवान को कह सुनाया। उसे लगा कि भगवान उसे इस कार्य के लिए शाबाशी देंगे, लेकिन भगवान कहने लगे, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम चुपचाप अपने स्थान पर खड़े रहना, लेकिन तुमने
सबको सच्चाई बता करके सब गड़बड़ कर दिया। वो धनवान सेठ लोगों को लूट लूट कर उल्टे सीधे तरीके से धन अर्जित करता था। अगर उस गरीब की पत्नी का उसके पैसों से इलाज हो जाता तो अनजाने में ही सही उसे उसका थोड़ा सा पुण्य मिलता। और दूसरा, इतने पैसों के खोने से उसकी धन संपदा में कोई फर्क भी नहीं आता, लेकिन उस गरीब के लिए वो धन बहुमूल्य था। इससे उसकी पत्नी भी बच जाती और कुछ दिनों के लिए उसके घर का राशन भी चल जाता। तुम्हारे कारण उस गरीब आदमी को अब जेल जाना पड़ेगा और उसकी पत्नी के इलाज में भी कठिनाई आएगी। उस व्यापारी को आज समुद्री जहाज से यात्रा करनी थी, लेकिन आज समुद्र में तूफान आने वाला है। जिससे वो यात्रा करने वाला था वो जहाज डूबने वाला है। अगर वो आज जेल चला जाता तो सफ़र नहीं कर पाता और वो समुद्र में डूबने से बच जाता। सबूतों के अभाव में कल पुलिस उसे छोड़ देगी। तुमने सब गड़बड़ कर दिया। अब वो भक्त अपनी गलती पर पश्चाताप करने लगा। वो सोचने लगा, सच ही कहते हैं कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। भगवान के किसी कार्य में अपनी मन मर्जी नहीं लगानी चाहिए। सदैव उनकी इच्छा मौज में खुश रहना चाहिए।